हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे निशेस को टारगेट करने चाहिए, स्पेशली अगर हम 2024 के अंदर एक टेक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे निशेस आपने चूज़ करनी चाहिए और आपने ब्रॉड निश के ऊपर काम करनी चाहिए या आपने ओनली टारगेटेड निश के ऊपर काम करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें A to Z आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ तैयार किया हुआ है जिसके माध्यम से हम इसको समझेंगे कि अगर हमने टेक ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से ऐसे माइक्रो निशेस को हम टारगेट कर सकते हैं। अब देखिए, ब्रॉड ब्लॉगिंग में क्या होता है कि एक ब्लॉग के ऊपर ये सारे माइक्रो निशेस कवर कर लिए जाते हैं, लेकिन अभी के टाइम में अगर आपने ब्लॉग को रैंक करवानी है तो स्पेशली आपको किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो निश के ऊपर काम करनी होगी। इस माइक्रो निशेस के अंदर और भी बहुत सारे नैनो निश आते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपने नैनो निशेस को टारगेट करनी है, लेकिन आपने किसी एक माइक्रो निश के ऊपर ही काम करनी है तो ही आप ब्लॉगिंग के करियर में सक्सेस हो सकते हैं और आपका ब्लॉग रैंक कर सकता है। अगर आप ब्रॉड निश के ऊपर काम करेंगे तो आप अकेले इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपने टीम वर्क के अंदर काम करनी होगी, यानी कि 5-10 लोग आपके टीम में हो, डेली आप 50 या 60 कंटेंट प्रोड्यूस कर पाते हो तो ही आप ब्रॉड निश के ऊपर काम करें। अदरवाइज आप माइक्रो निश के ऊपर काम करें, सिंगल एक निश को टारगेट करें और उसके ऊपर आप 5 से 10 पोस्ट डेली पब्लिश करें तो जाकर के आपका ब्लॉग एक सक्सेस ब्लॉग में कन्वर्ट हो सकता है और आपके आर्टिकल्स रैंक हो सकते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम इन सभी माइक्रो निशेस के बारे में जानते हैं। तो अगर आपने टेक ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो आप इन माइक्रो निशेस को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस हो गया, AI इनोवेशन के ऊपर आप टारगेटेड आर्टिकल्स लिख सकते हैं, टेक सॉल्यूशन के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, गैजेट्स रिव्यूज़ के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी इस माइक्रो निश को टारगेट करके इसके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने ई गवर्नेंस को टारगेट करनी है, ई गवर्नेंस माइक्रो निश के ऊपर हमने काम करनी है, तो इसके अंदर आपको और कौन से नैनो निश मिल जाएंगे, जैसे कि आपको हाउ टू अप्लाई, जैसे आपको पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई करनी है, आधार कार्ड किस तरीके से अप्लाई करनी है, आधार कार्ड के अंदर आपने ऑनलाइन करेक्शन किस तरीके से करनी है, उसके अंदर मोबाइल किस तरीके से अपडेट करनी है, ईमेल आईडी किस तरीके से अपडेट करनी है, ये सारे इन्फॉर्मेशंस आपको ई गवर्नेंस के माइक्रो निश के अंदर कवर हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप गवर्नमेंट ऐप्स वगैरह के बारे में बता सकते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट की ये स्कीम को यूज़ करनी है तो आप कौन सी ऐप को यूज़ करेंगे, कौन सी वेबसाइट को यूज़ करेंगे, किस वेबसाइट या किस ऐप के माध्यम से आप गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बता सकते हैं लोगों को। तो ये सारे नैनो निश और इसके जैसे और भी बहुत सारे नैनो निश आपको मिल जाएंगे जो कि आप इस माइक्रो निश के अंदर कवर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें AI इनोवेशन की, तो AI इनोवेशन अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, सबसे ज़्यादा सर्च भी इसी के ऊपर है और हाँ, इसके अंदर आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी मिलेगी, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा, क्योंकि अभी गूगल सर्च क्या कर रहा है या कोई भी सर्च इंजन क्या कर रहा है कि आपके कंटेंट की क्वालिटी को देख रहा है, ना कि आपका DAPA ज़्यादा देखा जा रहा है। आपके कंटेंट की क्वालिटी अगर बेहतर है तो DAPA कोई भी मैटर नहीं करता आपको ब्लॉग को रैंक करवाने में, ठीक है। तो आप AI इनोवेशन इस माइक्रो निश को टारगेट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप चैट GPT से रिलेटेड कि चैट GPT को किस तरीके से यूज़ करना है, चैट GPT को आप अपने वर्क फ्लो को और भी इम्प्रूव करने के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स लिखने के लिए, रिज्यूमे बनाने के लिए, या आपने कोडिंग करनी है तो चैट GPT को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बार्ड को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से आपने ये सारे नैनो निश को कवर करनी है। इस माइक्रो निश के अंदर AI टूल्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं कि कौन से AI टूल्स को आप यूज़ करके, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज आप बना सकते हैं, वॉइस टू आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, रील्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे नैनो निश इस माइक्रो निश के अंदर भी
कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन, ये भी आप माइक्रो को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर आपने MS ऑफिस किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, आपने फ़ोटोशॉप किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, फ़ोटोशॉप को यूज़ किस तरीके से करेंगे, उसको आप प्रीमियम वर्जन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, या GPL वर्जन आप किस तरीके से डाउनलोड करके उसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर आप प्रीमियम टूल्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐप्स वगैरह की आप रिव्यू कर सकते हैं, जैसे कि कौन सी ऐप आपने यूज़ करनी चाहिए अपने विंडोज़ के कंप्यूटर के अंदर, स्पेशली अगर आपने इमेज एडिटिंग करनी हो या आपने कलर ग्रेडिंग करनी हो या आपने वीडियो एडिटिंग करनी हो, तो आप विंडोज़ के अंदर कौन सा ऐप इंस्टॉल करेंगे उसे यूज़ करेंगे। मोबाइल के अंदर आपने करनी है तो कौन सा ऐप आप यूज़ करेंगे। आपने मैक सिस्टम के ऊपर यूज़ करनी है तो कौन सा आप ये यूज़ करेंगे। तो इस तरीके के आप टेक्स्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिजिटल मार्केटिंग को भी कवर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे नैनो निश मिलेंगे और उसके अंदर आपको आर्टिकल्स लिखने के लिए इन्फिनिट आपको टॉपिक्स मिलने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो डिजिटल मार्केटिंग और इसके जैसे और भी सिमिलर बहुत सारे नैनो निश आपको मिलेंगे इस टेक माइक्रो निश के अंदर। इसके बाद हम गैजेट्स रिव्यू, ये भी आप माइक्रो निश चूज़ कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपने टेक ब्लॉगिंग करनी है। अब इसके अंदर क्या आ जाता है नैनो निश, जैसे कि ऐप्स वगैरह की रिव्यूज़ कर सकते हैं कि कौन से ऐप आपने यूज़ करनी चाहिए। अगर आपने मान लीजिए कि मनी ट्रांसफ़र वगैरह के लिए यूज़ करनी है तो आप कौन सा ऐप यूज़ करेंगे। डिवाइस रिव्यूज़ के बारे में बता सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए कि एजुकेशन के लिए कोई डिवाइस लेनी है, कंप्यूटर लेनी है, तो कौन सी कंप्यूटर आप ले सकते हैं। अगर आपने फ्रीलांस के लिए कोई कंप्यूटर लेनी है तो कौन सी कंप्यूटर आप ले सकते हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। आप डिवाइस वगैरह की, गैजेट्स वगैरह की कंपैरिजन कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। आप बेस्ट गैजेट अंडर प्राइस, जैसे कि 5G 5000 का बेस्ट फ़ोन कौन सा है, कौन कौन से हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं। 10,000 के अंदर कौन कौन से ऐसे 5G फ़ोन्स आ जाएंगे, उसके बारे में आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं जब आप गैजेट्स माइक्रो निश को कवर करेंगे। नेक्स्ट वन साइबर सिक्योरिटी, इस माइक्रो निश को भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हिंदी जो स्पेशली रीडर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने डाटा प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है, अपने फ़ोन का लोकेशन आपने कब ऑन करनी है, कब नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ़ोन का लोकेशन ऑन करते हैं तो किस तरीके से आपके डाटा वगैरह का प्रोटेक्शन है, पर्सनल प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, वो किस तरीके से ब्रीच होता है। आपने कौन कौन से ऐसी सेटिंग्स को यूज़ करनी चाहिए जिससे कि आपका डाटा प्रोटेक्ट हो सके, आपके मोबाइल का डाटा प्रोटेक्ट हो सके, आपके कंप्यूटर्स वगैरह का डाटा प्रोटेक्ट हो सके। इसके साथ ही साथ आप स्कैम एडवाइजरी के भी बारे में बता सकते हैं लोगों को आर्टिकल्स लिख के कि आपने कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए या कौन कौन से ऐसी सेटिंग्स हैं जिन्हें आपने यूज़ नहीं करनी चाहिए, उसे इनेबल नहीं करनी चाहिए, डिसेबल करके रखनी चाहिए, जिससे कि आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी स्कैम ना हो सके। और भी बहुत सारे आप स्कैम से रिलेटेड टिप्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। सिक्योरिटी से रिलेटेड आप बहुत सारी टिप्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे नैनो निश आपको साइबर सिक्योरिटी माइक्रो निश के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अगर आपने स्पेशली टेक ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है हिंदी सेगमेंट के अंदर तो आप कौन कौन से ऐसे माइक्रो निशेस को कवर कर सकते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के अपने ब्लॉग को ईजिली रैंक करवा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।